दोस्तों, सोशल मीडिया के रिश्तों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। क्योंकि आप अगर आप किसी से दोस्ती करेंगे या कोई रिश्ता बनाएंगे, तो आप उसको अपना वीक पॉइंट बताएंगे या अपने घर की कोई सुख दुख बताएंगे या कोई भी ऐसा चीज़ें बताएंगे, तो एक दिन जब आपका मतभेद होगा उस इंसान के साथ, उस सोशल मीडिया पे आपके जितने भी वीक पॉइंट्स होंगे जग जाहिर कर देगा, आपकी धज्जियां उड़ा के रख देगा। ऐसे ही होते हैं सोशल मीडिया के रिश्ते। जैसा कि अभी देखने में आ रहा है, जैसे कि श्रीतमा मौर्य से मैंने सॉरी बोला और मैंने और लोगों को बोला कि आप लोग सपोर्ट कीजिए श्रीतमा मौर्य का। तो श्रीतमा मौर्य को ऐसा लगा कि वो गलत नहीं है और वो सही है। इंदु गौर ने सॉरी मांगा तो इसलिए वो गलत है। तो देखिए श्रीतमा मौर्य जी, अगर मैं झुक सकती हूँ तो झुका भी सकती हूँ, इतना दम रखती हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। और हाँ, परी ब्लॉग मिशन को आप इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, किस बेस पे दे रही हैं? उस दिन लाइव में तो आप परी भाभी से नमस्ते बोल रही थी कि परी जी नमस्ते। तो एक दिन के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप परी भाभी को टारगेट करने लगी? ये बताइए, ऐसा क्या हो गया कि आप परी ब्लॉग मिशन को टारगेट करने लगी, उनके बारे में इतना गंदा गंदा बोलने लगी? और एक चीज़ और बोलूँगी, एक और बहन है ललिता बहन, जो हिमाचल की हैं। आप उनका नाम ले ले करके सोशल मीडिया पर हम लोगों को डराती थी कि उनके पिताजी ये है, सब इंस्पेक्टर है, सच्चो है, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हीं का नाम लेकर, ललिता बहन जी का नाम लेकर आप हम लोगों को सोशल मीडिया पर डराती थी। और आपने एक बार ये भी बोला था कि ललिता बहन आ रही हैं आप लोगों से दिल्ली मिलने के लिए, इंदु ज्योति को सजा दिलाने के लिए। तो आज वो ललिता जी कैसे पाकिस्तानी हो गई भाई? कैसे पाकिस्तानी हो गई? आपका कोई ईमान धर्म है कि नहीं? अगर आपसे किसी का रिश्ता होगा तो इतना घुस जाओगे, और जब अगर आपसे थोड़ा सा मतभेद क्या हो गया, आप सोशल मीडिया में उनको बदनाम कर रहे हो कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। और परी ब्लॉग मिशन को हमेशा कहते थे परी जी परी जी परी जी परी जी। बोलिए दोस्तों, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? परी जी परी जी परी जी। और उस दिन भी जब मैंने आपको सॉरी बोला था, सबने आपके साथ सॉरी बोला था, आपको मैंने बोला था इनका सपोर्ट करना, इनकी आईडी डिलीट हो गई है तो फिर से आईडी खड़ी हो इनकी। उससे पहले आप सोशल मीडिया पे खुल के नहीं आ रही थी, ये चीज़ आपको याद होगा श्रीतमा जी। उससे पहले आप सोशल मीडिया पे खुल के नहीं आई थी, जब तक मैंने सॉरी नहीं बोला था। मैं समझ रही हूँ, आप पहले गिल्टी फील कर रही थी कि मैं गलत हूँ, मैं जाऊँगी तो लोग मुझे टारगेट करेंगे, इसलिए आप नहीं आ रही थी सोशल मीडिया पे। लेकिन जैसे ही मैंने सॉरी बोला, अब पट से आ गई सोशल मीडिया पे और वीडियो भी डालने लगी और हर लाइव में जाने लगी, कमेंट भी करने लगी, लाइक कमेंट भी करने लगी, और अब परी ब्लॉग मिशन को अब टारगेट भी करने लगी। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ श्रीतमा जी की। श्रीतमा जी, मेरा आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है? आपने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी, मैंने आपको एक भी गंदी गाली नहीं दी थी। और सब दुनिया जानती है कि इंदु गौर बिना गाली गलौज के इंदु ज्योति ने आपके साथ कंट्रोवर्सी की थी, फिर भी मैं झुकी। क्यों झुकी? कि ये सब जो चल रहा है वो ना हो और आप खुल के आए सोशल मीडिया पे, अपने वीडियो बनाइए, आगे बढ़िए। इसलिए मैं झुकी थी कि शायद आप कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं, क्योंकि आप आईडी डिलीट हो गया। आप बोली थी 10 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, लेकिन आपकी आईडी नहीं आई। एक कुछ तो इस शर्म से आप सोशल मीडिया पे नहीं आ रही थी, और एक तो आप जैसी आती थी लोग आपको टारगेट करने लगते थे। आप कहीं डरी डरी सहमी आके एक वीडियो बनाया था। चलो ठीक है, आप कहते हो आप किसी से नहीं डरते हो, तो कोई किसी से नहीं डरता है, लेकिन मान सम्मान एक ऐसी चीज़ होती है कि हर कोई डरता है, ठीक है? और दूसरी बात, जब मैंने आपको सॉरी बोला तो मेरे भाई बहन दोस्त सब मेरे खिलाफ चले गए और मुझसे नाराज़ हो गए, जिसके लिए मैंने हाथ जोड़ के सॉरी भी बोला था। और ज्योति जी भी कहीं ना कहीं इसी वजह से मेरे खिलाफ वीडियो तक बना डाला उन्होंने, और वहीं से हमारा मतभेद शुरू हो गया। ठीक, कि मैंने आपसे सॉरी क्यों मांगा? सॉरी मांगा इसलिए नहीं गुस्सा हुई, इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि आप अगले दिन वीडियो बना के कह रहे हो कि सब लोग मुझसे सॉरी मांगे, और मैंने थूक चटवा दिया, ये कर दिया, थूक के चाट दिया। जी नहीं, एक सॉरी शब्द जो होता है, एक समझदार, एक एजुकेटेड, एक पढ़ा लिखा, एक सज्जन इंसान जो होगा, वो लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए वो झुक भी जाता है, बिना गलती के झुक जाता है। शायद ये आप लोग नहीं समझेंगे और मेरे हेटर्स भी नहीं समझेंगे ये चीज़। एक सॉरी में इतना पावर होता है ना कि अच्छे से अच्छे दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता है। मैंने वो काम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश आपने कामयाब कर दिया, और कुछ चुगलखोरों ने उस
उस कोशिश को नाकामयाब कर दिया, इसलिए क्योंकि आप जब खुल के आई तो आप कुछ अच्छा काम नहीं की, सीधे परी ब्लॉग मिशन को टारगेट की और इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी आप गालियां दे रही हैं। ठीक है, भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं, ये बहुत गलत कर रही हैं आप। अब मुझे भी लग रहा है कि हाँ मैंने ये गलती कर दी, क्योंकि मैंने किस इंसान के लिए मतलब झुकी, किस इंसान के आगे सॉरी बोला मैंने। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, बहुत पछतावा है। ठीक है, इसलिए है कि आपने मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं रखी। आप क्या सोचते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरी तबीयत खराब थी, मैं वीडियो सबकी देख रही थी, लेकिन लाइक कमेंट में किसी को नहीं कर रही थी, क्योंकि वो बहुत हर्ट हो रखी थी। और मैं आपको बता भी दूं, मैं आज 5 घंटे इमरजेंसी में एडमिट थी। ये मेरी शक्ल देख के मत बोलना, मेरा बीपी इतना हाई हो गया था। 5 घंटे इमरजेंसी में मैं एडमिट थी। ठीक, क्योंकि मेरे अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे घबराहट होने लगी, मुझे पसीने आने लगे, मेरे चक्कर आने लगा, लग रहा था शरीर में जान नहीं है। तुरंत मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल गई, जहाँ मेरा बीपी चेक हुआ। वहीं पे मेरे को इंजेक्शन तैर लगने शुरू हो गई। यहाँ पर मेरे पूरे हाथ में इंजेक्शन, मेरे कमर पे इंजेक्शन, इसलिए कि मैं जल्दी से मेरा बीपी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, नमक बिल्कुल नहीं खाना है मुझको। 200 पहुँच गया था मेरा बीपी। ठीक, एक बात बताओ, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपके कहे के अनुसार। ठीक, कि आपको एक सांसद से मतलब जो भी है, तो आप अच्छा काम करके दिखाइए ना। ये परी ब्लॉग मिशन को टारगेट करके आपको क्या मिलेगा? एक तो पहले आप उनकी बढ़ाई गाती फिरती थी, परी ब्लॉग, ललिता जी, आज उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। कोई सोशल मीडिया पे किसी से विश्वास नहीं करेगा, और मैं तो भाई ऐसे इंसान पे कभी विश्वास नहीं कर सकती कि जो पहले तो दोस्ती करेगा, बाद में उसका वीक पॉइंट पकड़ेगा, फिर उसको आके सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाएगा। हालांकि परी ब्लॉग भाभी बहुत अच्छी हैं, मेरी उनसे इंस्टा पे बात हुई है, बहुत अच्छी हैं वो। उनके बात और व्यवहार से मैंने पता लगा लिया कि वो किस टाइप की औरत हैं और कैसे हैं। हाँ, मैं इतना जरूर मानूंगी कि लोगों ने उनका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, भैया भैया बोल करके हम लोगों को भी गालियां दिलवाया, ज्योति जी को भी उल्टा सीधा बुलवाया, सब औरतों को गाली दिलवाया। लेकिन वही परी ब्लॉग मिशन आज अपना सोशल मीडिया में इज्जत बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंदू ज्योति के इंदू और दर्पण भंडारी के साथ वो आ चुके हैं, और हम गालियों के खिलाफ हैं। उनकी प्रोफाइल से एक भी गाली अब नहीं जाती है। ठीक है, और ना वो गाली देंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस चुगलखोर ने आपको चुगली की है, कि आपने परी ब्लॉग मिशन से 10,000 रुपये मांगे हैं, वो तो ऐसा कभी बोली नहीं है कि आपको उसने 10,000 दिया। हाँ, मेरे पूछने पे उन्होंने बताया, इंस्टाग्राम पे मैंने फ़ोन किया, मेरे पूछने पे बताया कि आपने उनसे 1500 लिए थे, वही केस का जैसे कि आप बोल रहे हो, वही चीज़ उन्होंने भी बोला था। बाकी आप पैसे मांग रहे थे, उनके पास नहीं था, तो उन्होंने आपको मना कर दिया, बस। और इससे ज़्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जो चुगलखोर आपको बोल के चुगली लगवा रहा है, और जो आप ललिता बहन को टारगेट कर रहे हो, इतना गंदा गंदा उनको बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? पहले उन्हीं का ही नाम ले लेकर हमें डराते थे ना, यानी आप बहुत बड़ी झूठी हैं। अगर वो पाकिस्तान की है तो आप तो कह रहे थे वो हिमाचल की है, तो बहुत बड़ी झूठे हो आप। यानी आप कुछ भी झूठ बोल सकते हो किसी को नीचे गिराने के लिए। अब पाकिस्तान की हो गई, हद है। मतलब एक लेक्चरर का आप इमेज डाउन कर रहे हैं। लेक्चरर का मतलब आप जानते हैं? एक होती है स्कूल की टीचर, 1 से लेकर 12वीं क्लास तक की टीचर। 12वीं के बाद जब कॉलेज की पढ़ाई शुरू होती है, वहाँ वो पढ़ाती हैं, एक लेक्चरर हैं। तो कम से कम उनका तो इमेज यहाँ डाउन मत कीजिए। क्यों गालियाँ निकाल रहे हो आप? किस लिए गालियाँ निकाल रहे हो? और हाँ, परी ब्लॉग मिशन आपके कंट्रोवर्सी का एक भी जवाब नहीं देगा, ये इंदू गौर प्रॉमिस करती है, नहीं देगा। आप जितनी भी परी ब्लॉग को गाली दे लो, वो नहीं देंगे। उनके पास बहुत सारे कंटेंट हैं, वो अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे। सोशल मीडिया पे आके गाली का खेल नहीं खेलेंगे, और ना हम उन्हें खेलने देंगे, क्योंकि वो अब हमारे साथ हैं। और इंदू गौर की कोई टीम नहीं है, दर्पण भंडारी की कोई टीम नहीं है, ठीक है ना? कोई टीम नहीं है दर्पण भंडारी और इंदू गौर का। हम लोग अपने अपने कंटेंट पर फोकस करते हैं बस, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें चुगली गाली गलौज में आपस में कुएं की मेंढक की तरह उछलना नहीं है। कि और कोई कंटेंट नहीं है, चलो जी पकड़ के इन्हीं को रगड़ लो, इनके बारे में आप जानते हो, इनका वीक पॉइंट। और रही टोने टोटके की बात मेरे ऊपर, ज्योति जी के ऊपर, या जो भी जिनके भी ऊपर,
तो हमारे पर कोई टोना टोटका नहीं है, हम भले चंगे हैं, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी का वास है। बहुत ठाकुर जी की बहुत आराधना करते हैं, माता रानी की, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो ना ज्योति जी बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और हम अपने घर में स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और हाँ, ज्योति जी भी, वो जो मैंने सॉरी बोला था ना, इसलिए उनको बुरा लगा था जब आपने बोला था कि सबने सॉरी मांग लिया। क्या ज़रूरत थी आपको ये बोलने के लिए, क्या ज़रूरत थी? और आपकी लाइफ में कुछ बिंद पेंदी के लोटे जो हैं, बिंद पेंदी के लोटे यहाँ इंदू गौर को गलत साबित भी कर रहे हैं और खुद जाके आपकी लाइफ में बकवास भी कर रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंदू जी को बोल रहे हैं इंदू जी आप गलत भी हो। अगर मैं गलत हूं तो आप उसमें कहाँ क्या करने जा रहे हो? सिर्तमा मौर्य की लाइव में, उसकी वीडियो में कमेंट करने फिर क्यों जा रहे हो? जब मैं गलत हूं तो तुम भी तो गलत हुए, बिन पेंदी के लोटो, तुम भी तो गलत हुए। बस मुझे मालूम है तुम मेरे हेटर्स हो, हेट करते हो। इंदू गौर इतने कम समय में आगे कैसे बढ़ गई? तुम लोगों की नजर लग गई हमारी दोस्ती को। जितने भी हेटर है ना, जो कह रहे थे बम फूट गया लाइव में, भगवान जो करता है ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन फिर भी ज्योति जी के रिश्ते में, मेरे रिश्ते में अभी भी वो मान सम्मान प्यार दुलार बना हुआ है। बेशक मनमुटाव हो गया है, लेकिन तुम जैसे जो सोशल मीडिया के रिश्ते बना के जो नीच रिश्ते होते हैं, इज्जत की धज्जियां उड़ाना, स्क्रीनशॉट लगाना, इसको भेजना उसको भेजना, ये करना वो करना, वो लेवल के हम नहीं है, थर्ड क्लास लेवल के इंदू और ज्योति। ठीक है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है और अच्छे संस्कार वाले हैं हम लोग। तो ठीक है श्रीतमा, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं इतना कह रही हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे खुल के आई हैं तो अपना कंटेंट पे ध्यान दो। जहाँ अश्लीलता के खिलाफ बोलो, जो अश्लील वीडियो चला रहे हैं उनके खिलाफ बोलो ना। क्या परी ब्लॉग को पकड़ के उनको गाली दे रहे हो? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दर्पण भंडारी और इंदू गौर परी ब्लॉग मिशन के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे सपोर्टर हैं और हम उनका एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आपको केस करना है, केस करिए, कौन से कोर्ट में केस करोगी वहाँ जाके करिए, जहाँ मर्जी वहाँ जाके करिए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। परी ब्लॉग मिशन ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप केस कर सकते हो, और केस करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, ऑनलाइन केस होता है, आपको पता होगा। ठीक, और परी ब्लॉग मिशन के किस बेस पे आप केस करोगे ये बताइए? रिकॉर्डिंग के बेस पे उल्टा आप फंसोगे, क्योंकि आजकल एक कानून निकल गया है कि कोई भी किसी के बिना पूछे रिकॉर्डिंग करेगा उसको ऊपर खुद कानूनी कार्रवाई होगी है, और 2 लाख जुर्माना है जो किसी का कॉल रिकॉर्डिंग करेगा और वायरल करेगा या इस्तेमाल करेगा। तो आपसे ज़्यादा कानून जानते हैं इंदू गौर। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग जब करते हैं ना, जरा समझ जाइए, वरना हो सकती है 5 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना। यकीन नहीं है तो पता कर लेना। ठीक, तो आप जा सकती हैं परी ब्लॉग मिशन के लिए, कंप्लेन करिए, FIR दर्ज करिए, लबा 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 कुछ भी करिए। ठीक है, अगर इंदू गौर माफ़ी मांगना जानती है तो इंसान को झुकाना भी जानती है। सिर्फ अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ, तभी लोग टारगेट कर रहे, सोच रहे इंदू गौर ढक्कन है। नहीं, जब तक इंदू गौर सीधी बन के रही थी, इंदू गौर है, सारे कायदे कानून जानती हूँ मैं। ठीक, तो आप शौक से जाइए, आप परी ब्लॉग मिशन पर कार्रवाई करवाइए। ठीक, लेकिन सोशल मीडिया में गाली मत दीजिए। कानूनी कार्रवाई का जवाब कानूनी कार्रवाई से ही दी जाएगी। आप जाइए जल्दी से, आप करिए FIR दर्ज, लेकिन सोशल मीडिया पर गाली नहीं देंगी परी ब्लॉग मिशन को। अब आप इसको कुछ भी समझ लीजिए। ठीक, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, और बहुत इज्जत से ही मैंने गलती ना होते हुए भी एक गाली भी आपको नहीं दिया था, बल्कि आपने मुझे कितनी गालियाँ दी थी कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग मेरे अपने देखते हैं। ठीक है, बहुत आपने बोला था, लेकिन उन सब बातों को भुला करके मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए दिल में किया था कि आप खुल कर आए और अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाए और आगे बढ़े। लेकिन आप ये क्या कर दी? आप एक चुगलखोरों के चक्कर में आके, वो बेशरम लोग तो अपने आप को ही नहीं संभाल सकती हैं, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती हैं, उनकी बातों में आ करके आप लड़ाई झगड़ा कर रहे। भाई, हम भी रोटी खाते, इंसान को पहचानने में गलती नहीं करते हैं। ठीक है, इंसान को पहचानने में गलती नहीं करते हैं, इंसान है हम भी, और हम भी पुलिस स्टेशन की हर चीज़ें जानते हैं। ठीक है, कायदे कानून हर चीज़ जानते हैं हम लोग, गधे नहीं हैं।
ठीक, तो डराइए मत, आप जाइए कानूनी कार्रवाई कराइए। ठीक, और परी ब्लॉग मिशन के साथ इंदू है और दर्पण भंडारी है, इंदू गौर भी है, दर्पण भंडारी है। ठीक है, और ज्योति जी भी अगर कहीं ना कहीं ये वीडियो देखेंगी तो इतना मैं जानती हूँ कि वो सच्चाई के लिए बोलती हैं और वो ज़रूर बोलेंगी। ठीक, आप हमारी दुश्मन अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी अपने कंटेंट पर फोकस कीजिए। परी ब्लॉग मिशन आपकी बातों का जवाब नहीं देगा। अगर आप कानूनी कार्रवाई कराना चाहती हैं तो आप करा सकती हैं। ठीक, आप शौक से कराइए और जल्दी से कराइए, हम वेट करेंगे आपकी कानूनी कार्रवाई का, क्योंकि इस बार इंदू खड़ी है परी ब्लॉग के साथ। ठीक, और जो लोग सोचते हैं ना इंदू गौर गंवार है, तो वक्त बता देगा इंदू गौर गंवार है कि क्या है। ठीक है, और मेरा जो चैनल मैंने अपना रोज उसका बना दिया है रिएक्शन चैनल, जो जैसी वीडियो बनाएगा उसको वैसे ही जवाब मिलेगा। ठीक, और जितने भी बिन पेंदी के लोटे हैं इंदू गौर की प्रोफाइल से दूर रहना। मुझे तुम्हारे लाइक कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और गलती से भी जो लंबा लंबा कमेंट करके जो मेरे को टारगेट कर रहे हो ना तुम लोग, एक अर्चना शर्मा है, मैं जानती हूँ वो किसकी आईडी है। ठीक है, और अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो दोबारा मेरी आईडी में मत आना, ना अपनी असली आईडी से आना, ना मेरी अपनी नकली आईडी से आना। ठीक, वीडियो नहीं बनाती हो लेकिन दिमाग बहुत चलाती हो, उधेड़ के रख दूंगी सारा पोलम पट्टी अगर जब दोबारा आ गई मेरी आईडी में तो। ठीक है, अपनी औकात में रहो और जहां तुम्हारे दोस्त यार है वहीं पे रहो। और ये जो बम फूटा है ना, कोई बम नहीं फूटा है। ज्योति के लिए जो मेरे दिल में रिश्ता है हमेशा रहेगा, प्यार मोहब्बत वो हमेशा बना रहेगा। ठीक, एक वीडियो नहीं हमको अलग कर सकता है। वीडियो उन्होंने डिलीट करने के लिए बोला, मैंने डिलीट कर दिया, इसका मतलब इंदू गौर का रिश्ता खराब नहीं हो गया। ठीक है, इतना कमजोर रिश्ता नहीं, मैं तुम लोगों की तरह ढक्कन नहीं हूँ कि जरा सा किसी ने बोला नहीं आ गई पै करने, गाली गलौज करने, स्क्रीनशॉट लगा, ये लगाओ वो लगाओ। समझ में आई? अपना काम करो जा करके, और ज्योति जी को भड़काते हो ना जाके, मैंने सब पढ़ा है। अर्चना शर्मा सुधर जाओ, नहीं तो जितनी थोड़ी बहुत इज्जत जो बची है ना वो भी निकाल दूंगी यहाँ सोशल मीडिया पे। याद रखना, नजरें तुम पर ही हैं। बहुत दिन से तुम मुझे गलत कमेंट कर रही हो, बहुत दिन से। ठीक है, सोच रही हो इंदू गौर पागल है? इंदू गौर डिटेक्टिव का बाप है, याद रखना। माइंड बहुत चलता है, बहनों के लिए बहुत प्यारी हूँ मैं। और जो मेरे साथ माइंड गेम खेलेगा ना, तो माइंड गेम मुझे भी खेलना आता है। लंबे लंबे कमेंट, तुम क्या सोचती हो डर जाऊंगी? नहीं, तुम्हारी जो बची कुची जो असलियत है वो भी बाहर ले आऊंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जो मतलब छोटे दिमाग के लोग हैं उन्हें माता रानी सतबुद्धि दे, सतबुद्धि दे, उनको सही गलत को समझो, सतबुद्धि दे। ठीक है, और जिसने भी मेरे खिलाफ बोला है और बहुत सी बातें बोली हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ, नाम नहीं लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे दिल में घंटा जगह नहीं है। आप याद रखना, जितने भी देवर हैं, जितनी भी बहनें हैं, मत आना मेरी प्रोफाइल में। मुझे तुम जैसे लोगों का लाइक कमेंट नहीं चाहिए, नेवर। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर लग रहा है आप लोगों को कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ अपशब्द बोला है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय श्री राम।